हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखिए कोहरा पड़ रहा है और अचानक से यानी कल दिन में इतनी गर्मी हुई कि लग रहा था मई जून का महीना है। और आज सुबह देखिए ठंड का मौसम आ गया, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। तो कल पेड़ों में पानी डालना भूल गए थे, तो पेड़ बहुत सारे देखिए मुरझा गए। और सोचा डाल देंगे परंतु भूल गए। नहीं तुम ओढ़े हो, तुम इतनी ठंडी लग रही है। ठंडी नहीं, हाथ में पोछे रखो। अरे तौली उड़ रही। काल ऐसी नहीं हो सकता, जाड़ हो नहीं आज ठंडी हो रही है। ठंडी हो जाए। ठंडी के बाद को मौसम आ रहा है। गर्मी जा रही, ठंडी आई। इतनी गर्मी बहुत है ना बिट्टू, बहुत तो गर्मी थे। जल्दी जल्दी ठंडी आ जाए बस। और दोस्तों, आज पता नहीं मौसम कैसे बदल गया। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था कि सुबह सुबह दिख ही नहीं रहा था, आसपास के घर भी नहीं दिख रहे थे। अभी तो काफ़ी कम पड़ा है। उसके बाद नहाकर पूजा करने के बाद कपड़े भी धो के हमने फैला दिए हैं। फिर आ गए हैं किचन में। सबसे पहले यहाँ पर चाय रख दी थी हमने बनने के लिए, चाय बन गई है। तो उधर सब्जी बनाई है मकोई के पत्तों की और यहाँ पर आटा लगा रहे हैं। और कल आप लोगों को हमने दिखाए थे मकोई के पत्ते, उसमें से कई कमेंट आए कि दीदी अच्छे से दिखाइए। तो ये गए थे, इनको जैसे समझ में आए इन्होंने दिखाया। और किसी दिन घर पर लाएंगे तो आप लोगों को बारीकी से दिखाएंगे कि मकोई के पत्ते कैसे होते हैं। तो सब्जी रोटी हमने बना दी थी, तो ये खाकर चले गए थे। उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पर मटर का निमोना, चावल, रोटी और दाल भी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हम बनाने में लगे हुए थे। बुआ जी लोग गई हुई हैं खेतों की तरफ। तो चाय नाश्ता सभी का हो गया था। उसके बाद अब सभी लोग खाना ही खाएंगे, तो वही हम लगे हुए थे कि जल्दी से खाना बना ले। और सब लोग रसगुल्ला खाओ। अब तो बच्चे से दुन्ना है। और फिर सभी लोग खेतों से भी आ गए थे और हमारा खाना भी आधा बन चुका है। तो हमने कहा सुबह सुबह चलो गुलाब जामुन का नाश्ता ही करा देते हैं सबको, क्योंकि कल किसी ने खाया भी नहीं था, तुरंत बने थे। तो इसी वजह से सुबह सुबह हम लगा रहे हैं सबके लिए दोने। और ये दोने रखे हुए ना शादी के बचे हुए, तो हमने कहा चलो इसी में लगा देते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसी वजह से इसमें हमने गुलाब जामुन लगा दिए हैं। और अभी कोई भी खाना खाने के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि अभी सभी ने चाय, पापड़, चिप्स ये सभी लोगों ने खाया, तो भूख किसी को भी नहीं थी। तो आटा लगा के हमने रख दिया है और हम कह रहे थे जब सभी लोग खाएंगे तब हम रोटी बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर बैठकर बहुत देर तक सभी की बातें चलती रही थी। और फिर दोपहर में ही सभी लोगों ने खाना खाया था, करीब 1-1:30 बजे के करीब। समोसा खा लेना, समोसे खा लेना, चाट खा लेना। चले जाओ। जीजा के आगे भाभी की का है चलो भाई। हाँ मगर पे हो ही रहा। तो फोन के तो बढ़िया जुड़े जाती है। अब पापा के जाओ तो क्या हुआ?
चलो आप बच्चों बैठो। माई कहाँ जा रहा हाँ बहुत तेज रात गिरा अगर मिल गयो तार दिन एकदम तार देख के दम हो जियो। अरे जा जा जल्दी बोलो वो आवाज आ रहा। हाँ भाई नेता माटे जा रहा। ब्याह है ब्याह। चल बाहर निकलो। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो कैसे कहाँ गला कर रही है। हेलमेट लगाओ राज लगाओ। कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो? और फिर छोटी वाली बुआ जी चली गई थी क्योंकि अचानक से फ़ोन आ गया था, कोई बहुत ज़रूरी काम था, इसी वजह से बुआ जी को जाना पड़ा, नहीं तो शाम के टाइम जाती फिर। और फिर यहाँ पर ये होता है, हमारे यहाँ रिवाज होता है, आज अष्टमी का दिन था तो आज के दिन जो बल्ले बनाए जाते हैं ना, गोबर के बल्ले हैं, तेल है, चावल है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। जो मालिन दीदी होती हैं वो लेने के लिए आती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा नहीं दिखा पाए, जो मम्मी दे रही थी, दक्षिणा भी दी जाती है। उसके बाद ये बल्ले ले जाकर ये कुलदेवी पर चढ़ाती हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं महावर लगाने के लिए क्योंकि आज है अष्टमी और अष्टमी का त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। जो पहले गुजिया बनती है ना वो चढ़ाई जाती हैं भगवान को, उसके बाद शाम के टाइम बल्ले, ये सारी चीज़ें जो मालिन होती हैं वो चढ़ाने जाती हैं, उनको दिए जाते हैं। और फिर शाम को पक्का खाना बनता है, मतलब कढ़ाई चढ़ती है, पूड़ी कचौड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो उसके पहले मम्मी ने कहा महावर लगाने के लिए, मम्मी तो पहले ही लगा चुकी हैं, जब हम कोई काम कर रहे थे तो मम्मी ने लगा लिया था, तो हमने कहा चलो बुआ जी को लगा देते हैं, उसके बाद अपने लगा लेते हैं। और दोपहर में महावर लगाने ही जा रहे थे तभी बुआ जी के यहाँ से फ़ोन आ गया था कि जल्दी आना पड़ेगा, तो इसी वजह से फिर बुआ जी की तैयारी होगी। इसी बीच में हम लोग महावर लगाना भी भूल गए थे, तो बस अब आराम से बैठकर महावर लगाते हैं। और आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इस तरह बैठने में, मतलब महावर नहीं लगा पा रहे थे ऐसे बैठकर, एक पैर में तो अच्छे से बन जा रहा था, दूसरे पैर में नहीं बन पा रहा था। कई कमेंट आते हैं दीदी आप कैसे बैठती हैं, ऐसे मत बैठा करिए दिक्कत होगी, तो कभी भी हम ऐसे नहीं बैठते, पाटा लेकर ही बैठते हैं। तो नंदोई जी सुबह आए थे और ननद जी कहीं गई हुई हैं, इसी वजह से दिखाई नहीं दे रही। और आज ननद जी की तैयारी भी है जाने की, तो उनकी भी तैयारी है, शाम के टाइम वो जाएंगी। और उसके पहले देखते हैं खाने में क्या बनता है, क्योंकि सारा खाना वैसे ही रखा हुआ है, उड़द की दाल, चावल, मटर का निमोना, रोटी। और ये कल छोटी वाली बुआ जी लाई थी होरा, चने का होरा, तो कल तो किसी ने खाए नहीं, इतनी जल्दी जल्दी थी। आज हमने देखा तो हमने कहा चलो इसको गरम कर देते हैं और फिर सभी को देते हैं खाने के लिए। और उधर हमने कुकर में आलू रख दिए हैं क्योंकि मम्मी कह रही थी कचौड़ी बन जाएंगी, तो इसी वजह से आलू हमने उबलने के लिए रख दी हैं। जब तक आलू उबल रही है तब तक ये होरा हम गरम कर लेते हैं, क्योंकि होरा गरम गरम ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर लेकर आ गए, हमने कहा सभी लोग यहीं पर बैठे हैं तो सब लोग खा लेंगे। इधर टीवी चल रही थी तो चारू टीवी देख रही है, कार्टून लगा हुआ है, उनको तो बस कार्टून ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर हम लग गए कचौड़ी की तैयारी करने में, क्योंकि कचौड़ी भी बनेंगी, पूड़ी भी बनेंगी, और मम्मी कह रही थी अगर रहा तो सब्जी भी बनेगी, जैसे सभी लोग खाएंगे वैसे ही बनेगी। तो कल पूरा घर भरा भरा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बुआ जी चली गई, बच्चे भी चले गए, तो थोड़ा सा वो लग रहा है कि खाली खाली सा लग रहा है। और छोटी वाली बुआ जी काफ़ी कम रुक पाती हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, दूसरी बात सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसी वजह से, नहीं तो इतने टाइम जाती शाम के टाइम पर। और आज अष्टमी है, आज हमारे यहाँ पर मेला भी लगता है, हमारे गांव में नहीं, गांव के बिल्कुल बगल में मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है, भंडारा होता है। लेकिन सभी लोग थे और कोई गया भी नहीं था, तो यहाँ पर कचौड़ी की सारी तैयारी कर दी थी हमने, आटा भी लगा दिया था, जो भरता है वो भी बना दिया था, बस बनाने के लिए रह गई थी। तो फिर सभी लोग आ गए हैं बनवाने के लिए, बुआ जी भी आ गई, मम्मी भी आ गई हैं और ननद जी लग गई हैं तैयारी करने में। ननद जी को कहीं जाना था तो वहाँ से वापस आ गई थी, उसके बाद अब वो ससुराल जाने की तैयारी कर रही हैं।
तो वही सबसे पूछा जा रहा था, लेकिन कोई भी नहीं कह रहा था मतलब कि पूरा खाना बने, सब्जी पूड़ी या, तो बस थोड़ा थोड़ा सा सभी को खाना था। तो वही मम्मी कह रही थी केवल कचौड़ी ही बन जाएंगी। और गांव में एक जगह शादी है जहां पर पापा जी को जाना है बारात, तो वो वहां पर चले जाएंगे। तो इस तरह से तैयारियां हो रही थी। और कई बहनों के हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं जो ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं, प्यार देती हैं। और हमारी एक बहन ने लिखा था, दीदी मैं भी 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ पर मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ। तो सही बात है बहन, सबका जो शरीर है वो अपने अपने हिसाब से होता है। किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है। और प्रेगनेंसी में भाई काम तो होते ही है, लेकिन उसके बाद थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे शाम होती है ना, इतना शरीर थक जाता है। और हमारी जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहें और अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएं। और दिक्कतें हमें भी रही हैं शुरू से लेकर अब तक की प्रेगनेंसी में, हमें भी बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। कभी बताया नहीं आप लोगों से कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हाँ डॉक्टर के संपर्क में रहे, दवाएं भी हमारी चली हैं। कभी होगा तो इस विषय पर हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था शुरू से लेकर अब तक का। और आप लोग इतनी चिंता करते हैं, इतनी फ़िक्र करते हैं, सच में इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग जो भी होता है आप लोग कमेंट के ज़रिए बताते हैं, दीदी आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। और करते तो हैं अपने हिसाब से, कोई भी लापरवाही नहीं करते हैं। और रही बात काम करने की, तो दोस्तों काम तो हमने चारू के टाइम पर भी किया था, लास्ट टाइम तक किया था। ऐसा नहीं था कि प्रेग्नेंट हैं तो आराम ही करते रहें, काम ना करें, सारे काम करते थे। छत पर कपड़े ले जाना, छत पे जो भी काम होता था खुद से ही करते थे। और अब भी यही है कि खुद से ही हमारे सारे काम होते हैं। और कभी कभी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये जो अपने काम होते हैं, अपने काम तो आपको करने ही होंगे ना चाहते हुए भी। और अब तो यूट्यूब का काम भी है, बिटिया को भी देखना है, साथ साथ में घर के सारे काम हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन बस सब हो जाता है, जब सच्चे मन से कुछ करो तो सब सारे काम हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। और फिक्र चिंता तो लगी रहती है, पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, लेकिन सब भगवान के हाथों में है। तो यहाँ पर ननद जी की तैयारी हो गई थी, वो तैयार हो गई। उसके बाद उन्होंने सिर्फ कचौड़ी ही खाई थी, बाकी कुछ भी नहीं खाया था। कह रही थी भूख ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी ये लोग दूसरी जगह से आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी नाश्ता पानी करके आए हुए, इस वजह से किसी को भी भूख नहीं थी। वो भी थोड़ी जल्दी है ना, अब होगा फोन कैसे ज्यादा बता देंगे। अरे मैं चूड़ी भी घर नंबर 2 भी चाहिए बच्चों ने देखो खरीदे अनंत दादा ले जा रहा था। हाँ भैया पीछे घूम जाए वही आगे ना पीछे तो यहाँ पर ननद जी की विदाई हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसी वजह से और सभी लोग कह रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी। उसके बाद जो आटा बचा हुआ था उसकी हमने पूड़ी निकाल दी है, और उसके बाद हम लोग भी खाते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। और फिर किचन के सारे काम समेटने, आज थोड़ा सा देर भी हो गई है, तो खाना पीना हम लोगों का हो गया था। उसके बाद हम आ गए किचन में, तो ये देखिए बुआ जी आ गई थी, कह रही थी लाओ हम करवा लें क्योंकि ये काम ज़्यादा ही है। तो बुआ जी गैस साफ़ कर रही हैं, हम आ गए बर्तनों को इकट्ठा करके बर्तन धो लेते हैं। और मम्मी ने पोछा लगा दिया था, तो आज जल्दी सारे काम हो गए थे। और गैस हमने बाहर ही रखी हुई है, क्योंकि कल गुलाब जामुन बनाने के लिए निकाली थी, तब से बाहर ही रखी हुई है।
और इसी वजह से कल ही हमने जो है गुलाब जामुन बना लिए थे। हमने सोचा था नंदोई जी भी आएंगे, दूसरी बात बुआ जी भी आएंगी, तो बुआ जी तो कल ही आ गए थे। तो किसी ने कहा था कि कल क्या है आपके यहाँ, क्या आपकी गोद भराई है? तो गोद भराई नहीं थी, अष्टमी के दिन हमारे यहाँ होता है कि सभी लोग आते हैं मिलने के लिए। दूसरी बात मेला भी लगता है बगल में और इसी वजह से तैयारियां होती हैं। तो ये देखिए मम्मी पोछा लगा रही हैं, हमारे बर्तन साफ़ हो रहे हैं, चारू भी यहाँ पर कुछ कर रही हैं। 8:30 बजे का टाइम हो गया था और आज सच बताएं थकान बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था दोपहर में आराम करने के लिए। तो बस इस तरह से काम हो जाते हैं मिलजुल कर और अच्छा भी लगता है जब सभी लोग घर पे रहते हैं। सच बताया दोस्तों, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो चाहे बुआ जी आएँ या मासी जी आएँ या ननद जी आएँ, सभी लोग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी का माहौल रहता है। और कभी लगता ही नहीं है कि ये बुआ जी बुआ सास हैं या मासी जी मासी सास हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। सब लोग बराबर मानते हैं मतलब, और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश रहती है कि मतलब पूरा मान सम्मान दे सभी को। तो यहाँ पर बर्तन हमारे साफ़ हो गए थे और इसमें रखा था दही, तो आज खाली किया गया है। चलिए दोस्तों, काम तो सारे हो गए हैं और सभी लोग थोड़ी देर बाहर बैठेंगे और हम जाएंगे छत पर टहलने के लिए, क्योंकि बाहर तो टहलते नहीं, छत पर थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। जब ये जाते हैं तब इनके साथ तो चले जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं और चारू भी जाती हैं साथ में। तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी काम हो जाते हैं तो हमें भी टाइम मिल जाता है। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।